हेलो एवरीवन, दिस साइड पटना लाइट। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बेस्ट कोचिंग इन पटना। देखिए, ऐसे तो पटना में बहुत सारे कोचिंग है। आप अगर हर एक 10 मीटर पे बढ़ोगे ना तो आपको 2-4 इंडिविजुअल कोचिंग या फिर कोई ऐसे कोचिंग जहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती है उस तरह कोचिंग आपको मिल जाएगा। बट आपको बेस्ट चूज़ करना, इन सारे कोचिंग में जो सबसे बेस्ट हो आपके लिए वो चूज़ करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ वन बाय वन कि आपको कौन सा कोचिंग आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है अगर आप पटना में रह करके जेईई एंड नीट की तैयारी करना चाहते हैं। सो डू सब्सक्राइब पटना लाइट। इस तरह के एक नॉलेजिंग वीडियो मैं आपके लिए लगातार लेकर आते रहता हूँ। देखिए, पटना ना कोचिंग का मायाजाल है। आपको अच्छी कोचिंग चूज़ करना थोड़ा सा दिक्कत की बात तो है। हर एक कोचिंग वाले आपसे ये वादा करें कि हमसे बेहतर तो कोई है नहीं। कुछ पॉइंट्स होता है किसी भी कोचिंग में एडमिशन लेने से पहले। सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि आप किसी भी कोचिंग में एडमिशन लेने जा रहे हो तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर आप ज़रूर देखना। कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसी बिल्डिंग है, अंदर किस तरीके से क्लासरूम की सजावटें हैं, किस तरीके से वहाँ पे साफ़ सफाई मेंटेन किया जा रहा है, क्लासरूम में एसी लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। क्योंकि 4-5 घंटे क्लास करना इतना आसान नहीं होता। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है पटना में। आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, कंफर्टेबल सीट्स आपके कोचिंग में होने बहुत ज़रूरी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला पॉइंट ये है कि किसी भी कोचिंग में एडमिशन लेने से पहले आप वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर आप ज़रूर देख लें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, देखिए, किसी भी कोचिंग में जब आप एडमिशन लेने जाते हो तो वहाँ के फैकल्टी के बारे में, वहाँ के स्टाफ के बारे में आप ज़रूर जानकारी ले लें। फैकल्टी के बारे में आपको ये बेसिक जानकारी लेनी चाहिए कि फैकल्टी का क्या एक्सपीरियंस है, कितने साल से फैकल्टी पढ़ा रहे हैं, फैकल्टी का एकेडमिक बैकग्राउंड क्या रहा है, फैकल्टी अगर और कहाँ पढ़ा चुके हैं, किस किस प्रोमिनेंट जगहों पे पढ़ा चुके हैं। ये सब बेसिक जानकारी आपको जाननी चाहिए किसी भी फैकल्टी के बारे में अगर आप किसी भी कोचिंग में एडमिशन लेने के लिए जा रहे हो तो। देखिए, एडमिशन के समय तो बहुत सारे कोचिंग बहुत सारे वादे करते हैं, बट फैक्ट ये है कि उन वादों को पूरा करना उनके लिए आसान नहीं होता। जैसे कोचिंग में मिलने वाले कुछ बेसिक फैसिलिटी, जैसे कोचिंग में किस तरीके से टेस्ट होते हैं, कोचिंग में किस तरीके का मॉड्यूल्स मिलता है, मॉड्यूल का क्या क्वालिटी है। क्वालिटी मॉड्यूल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वालिटी मॉड्यूल कहने का मतलब यह है कि उसके अंदर जो सब्जेक्ट मटेरियल है कितना एक्यूरेट है, कितना उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम उस पर लगी है। उस चीज़ को तैयार करने से पहले ये सब चीज़ें आपको देख लेनी है। साथ ही साथ डीपीपीज़, डेली जो क्लास होता है उसके बाद आपको डीपीपीज़ मिलते हैं कि नहीं। सर लोग डीपीपी जो आपको मिला है या फिर जो टेस्ट हुआ है उसके बाद आप जब वो टेस्ट दे देते हैं तो उसके बाद कुछ एनालिसिस वगैरह होता है, यानी ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। अगर आप कोचिंग में एडमिशन लेने जाते हो तो वहाँ के पास रिजल्ट के बारे में आप ज़रूर देखें, किस तरीके का रिजल्ट रहा है। लाइक अगर आप 2024 में एडमिशन ले रहे हो तो 2023 में क्या परफॉर्मेंस रहा है रिजल्ट बेसिस पे। जेईई में उनका क्या रिजल्ट का परफॉर्मेंस रहा है, क्या कितने स्टूडेंट थे वहाँ से जेईई एंड एडवांस में क्वालिफाई हुए हैं। अगर नीट की बात करें तो कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि नीट में क्वालिफाई किए हैं, नीट में अच्छे स्कोर किए हैं, ऑल इंडिया रैंक क्या रहा है उनके यहाँ से। ये सब बेसिक जानकारी आपको लेनी चाहिए। आईआईटी जेईई की तैयारी करना फाइनेंशियली भी देखें तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत फ़ी होता है आईआईटी जेईई की कोचिंग का। तो आपको ये भी देखना है कि कौन सा कोचिंग आपके बजट फ्रेंडली है। ऐसे बहुत सारे कोचिंग है जिसकी फ़ी 50,000 भी है, 60,000 भी है, 70,000 भी है, लाख भी है, 1.5 लाख 2 लाख भी है और कहीं 10,000 रुपये भी है। लेकिन आपको ये देखना है कि कौन सा आपको सूट करने वाला है, कौन से बजट में आप फिट बैठने वाले हैं, कौन सा ऐसा बजट है जिसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। तो वो भी चीज़ आपको देखना चाहिए एडमिशन लेने से पहले। देखिए, इनफैक्ट तो सारी कोचिंग ये कोशिश करती है कि वो अपना बेस्ट दें, लेकिन मैं कुछ आपको पॉइंट बताया हूँ ना, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखना है, फैकल्टी आपको देखनी है, क्या फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिल रहा है वो देखना है। बाकी जो फैसिलिटीज़ मिल रही है, लाइक टेस्ट हो गया या फिर डीपीपीज़ हो गया, अगर आप उसको सॉल्व कर रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, तो उसके बाद उसका प्रॉपर इवैल्यूएशन हो रहा है कि नहीं, एकेडमिक्स का क्या सीन रहा है, क्या रिजल्ट परफॉर्मेंस रहे कोचिंग के, ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको जाननी चाहिए। ऐसे तो सारी कोचिंग ये ट्राई कर रही है कि मैं अपना बेस्ट दूँ, बाकी इन की पॉइंट को आपको हर एक कोचिंग में विजिट करके देखना है और आपको जो बेस्ट लगे, आपके अकॉर्डिंग जो बेस्ट लगे, उस कोचिंग को आपको चूज़ करना चाहिए। सो सारे कोचिंग तो अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, बट मैं आपको जो की पॉइंट बताया उन्होंने, आप उस पर फोकस करना और सारे कोचिंग को विजिट करना जो कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन लगता है, और उसके बाद आप अपना डिसाइड करना। क्योंकि पैसा वो तो जाएगा ही, लेकिन जो 2 साल, 1.5 साल, 3 साल का जो वक्त होता है ना, वो टाइम कभी वापस नहीं आने वाला। सो चूज़ वाइजली, दिमाग लगाएं, पेशेंस के साथ किसी भी कोचिंग को चूज़ करें, क्योंकि आपके फ्यूचर का सवाल है। सो इस तरह के अपडेट्स मैं आपके लिए और लाऊंगा पटना के कोचिंग के रिलेटेड। इस तरह के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए पटना लाइट एंड डू सब्सक्राइब फॉर आवर एफर्ट।